जलाइए नहीं, इधर आइए ना। भैया आप बैठ के बना लीजिए ना कैमरा। हाँ बैठ के बना लीजिए। सब लोग आप भी आ जाइए ना। आ जाइए साथ में, आइए आइए साथ में आ जाइए, आइए। राहुल आ जाओ यहाँ पे वही पर। कुछ फोटोग्राफ वगैरह भी ले लीजिए। है ना, दो ना सर, एडिशन वाला। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर अर्चना वर्मा, अश्विनी इंडियन कॉस्मेटिक हॉस्पिटल की तरफ से। और आज हम लोगों ने 25, 26, 27 जनवरी 2024 में यहाँ पर एडवांस राइनोप्लास्टी वर्कशॉप अरेंज किया है, ताकि बिहार में राइनोप्लास्टी की डिमांड काफ़ी है लेकिन इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ के डॉक्टर्स भी जब सीखने लगेंगे तो ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। तो इस वर्कशॉप में मेजॉरिटी यहाँ पर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, सब जगह से डॉक्टर्स रेसिडेंट सीखने के लिए आए हैं। एंड लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए हम लोगों ने डॉक्टर विकास कुलकर्णी सर को बुलाया है, जिनसे मैं खुद भी बहुत प्रभावित हूँ। और वो बहुत ही अच्छी खूबसूरत सर्जरी करते हैं। आप लोग खुद भी देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये यही नाक थी और आज मैं अब ये नाक ऐसी दिखती है। सर कुछ बताइए अपने बारे में। मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ। छोटे से गांव में प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन ईएनटी ये मेरा पैशन था। और नाक की जो सर्जरी होती है नाक की हड्डी की, तो इसमें एक संभावना रहती है कि नाक की हड्डी फिर बढ़ती है क्या। लोग हमेशा पूछते हैं नाक की हड्डी फिर बढ़ती है क्या ऑपरेशन के बाद। लेकिन होता क्या है, नाक की हड्डी फिर से कभी भी नहीं बढ़ती है अगर उसके सही तरीके से ठीक किया जाए। तो सही तरीका क्या है? नाक की हड्डी का टेढ़ा है तो उसको सीधा करने का सही तरीका है नाक की प्लास्टिक सर्जरी, राइनोप्लास्टी। तो ये सीखने के लिए मैं 2011 में जर्मनी गया था। वहाँ 1.5 महीना 6 वीक्स मैं वहाँ रुका और रुकने की ज़रूरत है। और हम ये काम कर रहे हैं कि हम अकेले तो इतने लोगों को सर्विस नहीं हो, इसीलिए हम ये वर्कशॉप करते हैं। और जब मैं डॉक्टर अश्विनी सर से और डॉक्टर अचला से मिला, उन्होंने मेरा देखा तो उन्होंने मुझे ये न्योता दिया कि आप आके हमारे बिहार में पटना में आके लोगों को पढ़ाइए, सिखाइए। लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा, हम भी सीखेंगे और उसके बाद हम भी यहाँ से करना चालू करेंगे। तो मुझे ये सौभाग्य है मेरा कि आज मैं पटना में आया हूँ और इन्होंने इतना अच्छा सा अरेंजमेंट किया है। और ये हॉस्पिटल में इतनी अच्छी सुविधा है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं मेरे पास है, मेरे से भी बेहतर इंस्ट्रूमेंट्स ये हॉस्पिटल में। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मेरा असिस्टेंट है वो मुझे पूछ रहा था कि सर हम इंस्ट्रूमेंट का क्या करेंगे, कैसे कैरी करेंगे। मैं बोला आप चिंता मत करो, अश्विनी सर के पास अचला वर्मा मैडम के साथ जो सुविधा है वो हमसे भी बेहतर है। तो खाली अपने को जाके उनको सिखाना है और उनको ट्रेनिंग देना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आके यहाँ के अरेंजमेंट देख के, आपका प्यार देख के, और हम पेशेंट के लिए काम कर रहे हैं, पेशेंट के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। कुमार वर्मा और मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ। पहले तो मैं बिहार से प्रैक्टिस करता था, क्योंकि वो जगह छोटी थी तो वहाँ पर ट्रेनिंग में बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, लोगों को आने जाने में दिक्कत थी। तो इस सेंटर की शुरुआत करने का मतलब ही था कि बेसिकली इट इज़ बीइंग डेवलप्ड एज ए ट्रेनिंग सेंटर इन फील्ड ऑफ ईएनटी। कुछ दिन पहले हम लोगों ने टेम्परल बोन डिसेक्शन वर्कशॉप किया था, दैट वाज यूनिक। अब ये नया फर्स्ट टाइम राइनोप्लास्टी का वर्कशॉप हो रहा है, दिस इज फर्स्ट टाइम। अगर टेढ़ी है, सांस लेने में दिक्कत है, या आपकी नाक छोटी है, आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, या दोनों भी हो सकता है, नाक टेढ़ी भी है छोटी भी है, और नाक दिखने में अच्छी नहीं है, और जो नाक दिखने में अच्छी नहीं होती वो नाक काम भी अच्छी नहीं करती। नाक का काम है सांस लेना। नाक एक एयर कंडीशनर की तरह है। तो अगर आप अच्छे से सांस नहीं ले पाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी कम होता है, आपको दिक्कत आती है, बोलने में दिक्कत आती है। और होता क्या है, अगर नाक के ऑपरेशन हर तरह से किया जा सकता है, लेकिन अगर ये टेक्निक से किया, राइनोप्लास्टी से किया, तो आप पूरा नाक उसका अच्छे से ठीक कर सकते हो, दिखने में भी और सांस लेने में भी। तो ये टेक्निक से आप 2 गोल अचीव करते हो। आप नाक दिखने में भी अच्छा होता है, और नाक का जो मेन फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है सांस लेना, सांस लेने में भी आप नाक को अच्छे तरह से कर सकते हो। अच्छा इसमें क्या कुछ राइनोप्लास्टी कैसे किया जाता है? राइनोप्लास्टी ये सर्जरी है, और सर्जरी के लिए बहुत मामूली सा इतना ये जगह पे मतलब 5 mm का इतना छोटा सा टाका लगता है। उसके वो इतने छोटे से जख्म से हम अंदर जाके उसको पूरा ठीक करते हैं। वो ये पूरा नया टेक्निक है, और ये नए टेक्निक को हम अच्छे से कर सकते हैं।
इसमें कितना रिस्क है और ठीक होने में कितना समय लगता है? जिंदगी का तो रिस्क बिल्कुल नहीं है, खून का भी बहने का रिस्क नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर टेक्निक से और प्रॉपर टेक्नोलॉजी से किया जाता है। ठीक होने में मरीज को 2 दिन एडमिट रहना पड़ता है। ऑपरेशन के बाद पूरा बेहोश करके सर्जरी किया जाता है। सर्जरी को 2 या 3 घंटा लगता है सर्जरी करने के लिए। 2 दिन के बाद उसको डिस्चार्ज किया जाता है। 7वें दिन उसको नाक को प्लास्टर रहता है, क्योंकि वो हिले ना, इसीलिए जो किया है वो हुआ है वो 7वें दिन प्लास्टर निकाला जाता है। और प्लास्टर निकालने के बाद ही पेशेंट को तुरंत महसूस होता है कि उसका नाक दिखने में अच्छा हो गया है। लेकिन पूरा जख्म भरने के लिए कौन बॉडी में कहीं भी आपने ऑपरेशन करने के बाद उसका पूरा जख्म ठीक होने में 2 से 3 महीना रहता है। लेकिन 7वें दिन तो जब प्लास्टर निकालते हैं तब तो आपको अच्छे से दिखता है और लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी देते हैं। आपका चेहरा अलग और अच्छा दिख रहा है और आपको सांस लेने में भी अच्छा महसूस हो रहा है। तो यही सवाल भी है कि अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो क्या रेनोप्लास्टी इसके लिए इसको सही कर सकता है? यही सही तरीका है जी, यही एकमात्र सही तरीका है। इसमें खर्च कितना आता है? आम आदमी भी जानना चाहेगा कि इतनी अच्छी तकनीक है, पटना में उपलब्ध है आपके यहाँ, तो इस पे खर्च कितना आता है? खर्च तो केस हर केस पे डिपेंड रहता है, लेकिन ये एक ऑपरेशन में आप 2 गोल अचीव करते हो। मतलब आपका सांस लेने में भी नाक ठीक हो रहा है और दिखने में भी नाक अच्छा हो रहा है। तो 2 गोल कर रहे हो। सर्जरी पूरा बेहोश करके की जाती है और 3 से 4 घंटा सर्जरी के लगता है ये, और 2 दिन एडमिट रहना पड़ता है। ये सब सोचने के बाद और प्लास्टिक सर्जन भी इसको करते हैं। तो महाराष्ट्र में तो ये सर्जरी का लगभग 1 लाख रुपए तक खर्चा आता है मेरे सेंटर में। और आप पकड़ के चलिए कि इतना खर्चा तो ये सर्जरी के लिए आता है, 80,000 से 1 लाख रुपए तक खर्चा आता है। लेकिन ज़रूरत के हिसाब से हम लोगों को सिखा रहे हैं, लोगों को ज़रूरत है और ये टेक्निक ज़्यादा से ज़्यादा फैले, इसीलिए इसका प्राइस टैग इतना फिक्स नहीं है। लोगों तक ये सुविधा पहुंचना ज़रूरी है ज़्यादा। तो जब लोग इसके बारे में जान जाएंगे तब ये अपने आप काम बढ़ेगा और अपने आप उसका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। भी इस तरीके के ऑपरेशन जो है बहुत जगह दिल्ली, बॉम्बे वगैरह में भी अलग अलग रेट पर होते हैं। कुछ जगह पर कॉस्मेटिक सर्जरी का अभी जो सर्जरी जो चल रही है राइनोप्लास्टी तो सही है, और कॉस्मेटिक का तो मेन ये डॉक्टर अर्चला वर्मा ही देखती है। हिंदी रिलेटेड हम लोग करते हैं। यहाँ कॉस्मेटिक का सबसे बेस्ट से बेस्ट माने बिहार का सबसे बेस्ट है। और अभी तो इंडिया में मैंने इसका जो आया है इसका प्रचार लोगों को जानकारी नहीं रहने के अभाव में लोग को इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये तो आप लोग के माध्यम से भी बहुत अच्छा जाएगा लोगों के बीच में। लोग नहीं जानकारी में अभाव में लोग सर अपना इलाज नहीं कर